सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा चल रहा था प्रैक्टिकल, ठीक है, और हो रहा था वाइवा। तो आज का रिलेटेड उसी टॉपिक में है कि मतलब आप अपने प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए कैसे तैयार करें। मतलब प्रैक्टिकल तो आप अभी जैसे ऑनलाइन मोड में हो रहा है सब, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है, आप देख के लिख सकते हो, ये अच्छी बात है। पर वाइवा में थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि देखो वाइवा होता है ऑनलाइन और आपका माइक भी ऑन करना पड़ता है और आपको वीडियो भी अपना ऑन करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपका गूगल मीट में हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरे साथ जैसे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाइवा कैसे तैयार करें, ये थोड़ा टेंशन की बात है क्योंकि देखो, क्योंकि आपका 10 नंबर मिलेगा आपको वाइवा से, ठीक है। पर ऐसा हो रहा है हम लोग के कॉलेज में कि हम लोग का वाइवा पे ही डिपेंड करता है पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर आप कभी ऐसे ना करें भगवान की कृपा से, अगर आपका ऐसा किया तो आपको वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। इसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगर मान लो आपका ये एम है या फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वाइवा का क्वेश्चन कैसे अगर आपको प्रिपेयर करना, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अपना ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन अगर मतलब इजी आपका एक्सटर्नल आएगा, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आपको ऐसे ही नंबर देना चाहेगा, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि अपना ऑब्जेक्ट बताओ, या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बताओ, या फिर क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक का अपना ऑब्जेक्ट बताओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। तो आप ऐसे, अगर ये फर्स्ट ईयर का है एक जिनमें इनऑर्गेनिक में आता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको सिर्फ बोलना रहता है टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन बाय विस्कोमीटर विद द हेल्प ऑफ विस्कोसिटी मेथड, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया ऑब्जेक्टिव बता, आपने आराम से बोल दिया क्योंकि आपको याद था ये, या फिर आपने देख के बोल दिया, ठीक है। सेकंड, इनमें क्वेश्चन क्या बनता है, देखो हमें इनमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब वो पूछ सकता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है, आपको एम से ही 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब उस एक्सटर्नल को। सो आपको यही मेरे को बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड, व्हाट इज़ विस्कोमीटर, ठीक है, आपको बताना है विस्कोमीटर एक डिवाइस है जिससे जो भी आपका मतलब सर्च कर लेना, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे आया विस्कोसिटी मेथड। तो पहले इनमें से भी 2 क्वेश्चन क्या वो पूछ सकता है, व्हाट इज़ विस्कोसिटी, ठीक है, उसके बारे में पूछेगा, उसका यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ विस्कोसिटी मेथड, कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रैक्टिकल, मतलब कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे विस्कोसिटी मेथड से, ठीक है। तो ये है मतलब ऑब्जेक्टिव से बस इतने क्वेश्चन वो जनरेट कर लिया एक्सटर्नल, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना कि आपको ना एक्सटर्नल के टाइप सोचना, मतलब आपको एक्सटर्नल का दिमाग से सोचना कि आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछना अगर आप एक्सटर्नल हो तो। पहला आ गया वर्ड, मतलब आपको जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता वो वही पूछना कि पसंद करेंगे उन लोग, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, इनमें तो और कोई वर्ड नहीं है, गिवन अननोन सॉल्यूशन वो नहीं। विस्कोमीटर पूछ सकता है आपसे, वो एक डिवाइस रहता है, ठीक है। और विस्कोसिटी मेथड पूछ सकता है, या फिर विस्कोसिटी का डिफाइन पूछ सकता है और उसका यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे, सेकंड चीज़ वो जिससे पूछ सकता है क्वेश्चन, वो होता है हमारा एपरेटस या फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कि क्या क्या मतलब मटेरियल हमें लगते हैं एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। अगर हम विस्कोमीटर वाला एग्जांपल दे रहे हैं तो वो पूछ सकता है कि अगर इसके जगह मतलब ओस्टवाल्ड की जगह हम और कोई टाइप का विस्कोमीटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। वो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो आपको अपने मतलब इंटरनल टीचर से पूछना पड़ेगा। मतलब आपको ये सब बेसिक डिटेल याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सब देखो यहाँ पे ठीक ही है, मतलब स्टॉप वॉच तो पूछ नहीं सकता, बीकर के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता, रबर जरूरी है विस्कोमीटर वाले में इसलिए, और ये रॉड भी जरूरी है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, पर हमें जो डिवाइस यूज़ हो रहा है उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अगर आप वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये हो गया, एम से हो गया, ठीक है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। ये वाला पोर्शन मैंने पीछे खाली क्यों छोड़ा है, देखो थ्योरी बहुत सारी हो सकती हैं, प्रिंसिपल बहुत सारा, मैं लिख नहीं सकता इसमें इतना सारा, ठीक है। तो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ थ्योरी और प्रिंसिपल के लिए। देखो अगर वो किसी थ्योरी पे बेस्ड है तो आपको थ्योरी अच्छे से रहना चाहिए, अगर प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो आपको प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके यूनिट पता होना चाहिए और उसके सिम्बल्स पता होना चाहिए। ये 4 चीज़ आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के बारे में भी इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर जैसे मान लो आप प्राइवेट वाले हो और आप मैम को बोलोगे कि मैम मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं इजी क्वेश्चन पूछने के। तो पहला चीज़ पूछेगी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद पूछेगी अपैरेटस क्या यूज़ हुए, ठीक है। थर्ड चीज़, अगर आपको थ्योरी भी याद नहीं है
तो अगर वो दयालु होगा या होगी, ठीक है, तो वो क्या पूछेगा, ठीक है, वो पूछेगा कि ठीक है चलो भाई अपना प्रोसीजर ही बता दो, ठीक है। तो आपको प्रोसीजर भी एकदम आना चाहिए, मतलब भले आपको प्रैक्टिकल आए ना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल होता कैसे है। आपको भले रीडिंग नहीं निकालना है, नहीं है निकालने आती, कोई बात नहीं, बस आपको पता रहना चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे होता है, मतलब हम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट है ये अपना, ठीक है, लास्ट टॉपिक ये है कि प्रिकॉशन। हम देखो एम हमारा हो गया, अपैरेटस और मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए थ्योरी में और प्रिंसिपल में। प्रोसीजर भी हमें पता है कि अगर हमें प्रोसीजर पता है, भले आपको रीडिंग नहीं निकालने आती, तो अगर वो एक्सटर्नल दयावान होगा तो वो छोड़ देगा आपको, ठीक है, प्रोसीजर छोड़ के। पर लास्ट में अगर वो पूछ लिया कि प्रिकॉशन बताओ, तो आपको ना प्रिकॉशन याद होने चाहिए। आपको थ्योरी और प्रिकॉशन अच्छे से याद रटे होने चाहिए। अगर रटे नहीं तो मतलब जैसे आप सामने वीडियो कॉल में बात कर रहे हो अपने एक्सटर्नल से, ठीक है, क्योंकि हो रहा है ऑनलाइन मोड, ठीक है, तो नीचे या फिर फ़ोन के पीछे आप छुपा के थ्योरी और प्रिकॉशन तो अच्छे से, मतलब आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये हो सकते हैं। और प्रिकॉशन में कम से कम 3 से 4 तो कंपलसरी देना, 5 करोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो आपको ना यही सब बेसिक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। पहले देखो फिर से कंक्लूड कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। देखो ए में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो उसको आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ए में जो डिवाइस यूज़ हुआ है उसका मतलब पता होना चाहिए, और ए में जो मेथड यूज़ हुआ है उसका मतलब पता होना चाहिए, और अगर कोई वो यूनिट है उसका मतलब तो उसका यूनिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं मटेरियल्स में। मटेरियल्स में आपका क्या मतलब मेन मटेरियल है उसके बारे में पता होना चाहिए, अगर उसके जगह दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरी में। थ्योरी आपको एक ही बार में याद हो जाएगा क्योंकि आप रीड बस करना है थ्योरी, और प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिकॉशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जिससे कि मैम अगर पूछ सकती है आपसे कि अगर ठीक है बाकी स्टूडेंट ने एम बता दिया, थ्योरी बता दिया, प्रोसीजर बता दिया, ठीक है, अब तुम क्या बता सकते हो, तो तुम्हारे पास तो कुछ तो रहेगा ना कि हाँ मैम मेरे को प्रिकॉशन याद था, तो आप वो भी बता सकते हो अगर आप प्राइवेट वाले हो। अगर आप रेगुलर वाले हो तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ तो तैयार भी करना है, पर अगर प्राइवेट रेगुलर वाले हो तो इसके अलावा भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो, ठीक है, अपने वाइवा के लिए कैसे तैयार करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा वॉइस, ये था इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। अब मैं ऑर्गेनिक का भी बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक वाला और टफ रहता है, उसके एक्सटर्नल बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछते ही हैं अगर टफ एक्सटर्नल आता है तो, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा पिछले 2 साल में 11th और 12th का एक्सटर्नल एग्जाम देते हुए, ठीक है। सो अगर आपको वो वीडियो चाहिए ऑर्गेनिक वाला भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में कमेंट कर देना कि आपको वो चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको पक्का बना दूँगा। और अगर आपको नहीं भी चाहिए तभी मैं बनाऊँगा ही, ठीक है गाइस। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर अपना कोई भी वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी कमेंट कर देना, क्या पता मेरे को वो पता हो और मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।